हमने सारे डिस्प्लेसमेंट, सारी वेलोसिटी, सारे एक्सेलरेशंस को पॉजिटिव पॉजिटिव में लिखा है। कहीं आपको नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है, तो नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, इस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। इसका मतलब ये नीचे जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब अगर हम सिर्फ इस पुली की बात करें तो हम एक काम करते हैं ना बच्चों, फॉर दिस पुली हम नीचे का डायरेक्शन कोई पॉजिटिव मान लेते हैं। तो देखो ये वाला पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो कंफर्म है रे बच्चों मेरे, ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। समझ में आई बात? हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। अब बच्चों आज के लेक्चर का टॉपिक है पुल्ली कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि पुल्ली से अटैच जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक येलो कलर का स्ट्रिंग है, ये एक रेड कलर का स्ट्रिंग है ना, तो इनके जो पॉइंट्स हैं मतलब ए बी और सी, इनकी वेलोसिटी, इनके एक्सेलरेशन, इनके डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम देखेंगे पुल्ली कंस्ट्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ बहुत कुछ हम नया नहीं सीखेंगे बच्चों, भले एक मेथड नया सीखेंगे लेकिन हम ऐसी चीज़ सीखेंगे जो हम पहले के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर मान लो बच्चों ये ए वाला जो पॉइंट है वो ना ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये जा रहा है किसी, अच्छा ऊपर जा रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसकी वेलोसिटी हो सकती है, इसमें कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमने ऐसे से दिखा दिया, वेलोसिटी को भी से दिखा दिया और एक्सेलरेशन को हमने ए से दिखा दिया, ठीक है। चलिए सिमिलरली ये बी पॉइंट जो है वो भी मान लो ऊपर ही जा रहा है, और तब इसके डिस्प्लेसमेंट को एस बी से दिखा दो, वेलोसिटी को भी से दिखा दो, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है? ये भी ऊपर ही जा रहा है, और इसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ऐसे एस सी, बी सी और ए सी से हमने दिखा दिया। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाला जो होगा ना, ये वाला वो इसका और इसका एवरेज आता है, दैट्स इट। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। अरे दो नंबर्स आपको दिए जाएं और आपको उनका एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 3 नंबर्स दिए जाए तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, यानी जो ऐसे होगा ना बच्चों वो एस बी प्लस एस सी डिवाइडेड बाई 2 होगा। सिमिलरली भी ए जो होगा ना वो भी बी प्लस भी सी डिवाइडेड बाई 2 होगा। और सिमिलरली ए जो होगा ना, अरे भाई ये जो अकेला है, जो सिंगल है, वो इस कपल का एवरेज होता है। हाँ, तो ए क्या होगा बोलो? ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 2 करके हो जाएगा, है ना। अच्छा एक चीज़ और है, हमने सारे डिस्प्लेसमेंट, सारी वेलोसिटी, सारे एक्सेलरेशंस को पॉजिटिव पॉजिटिव ही लिखा है, कहीं आपको नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है, तो नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। बोलना बच्चों, अब पता चल रहा है ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब सारे डिस्प्लेसमेंट, सारी वेलोसिटी, सारे एक्सेलरेशन सब ऊपर ही है। और ऊपर का डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव माना है, इसीलिए हमने सबको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है। लेकिन 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 रुको एक सेकेंड, अगर मान लो बच्चों ये तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये जो है वो कहीं नीचे जाने लगे, है ना, और वो जो है अभी भी मान लो ऊपर ही जा रहा है, तो तुमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसको नेगेटिव मानना चाह रहे हो। तो अगर मान लो अभी भी हम ऊपर वाले को ही पॉजिटिव माने और नीचे वाले को नेगेटिव माने, है ना बच्चों, तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस जहाँ एस बी, भी बी और ए बी लिखा जाएगा वहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे। यानी क्या मतलब हुआ? एस ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो माइनस एस बी प्लस एस सी डिवाइडेड बाई 2, है ना बच्चों। बस ये जो एस बी है वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अच्छा ये भी अगर नीचे जा रहा होता, ये भी नीचे, तब हम इसको भी माइनस साइन के साथ लिखते हैं। अच्छा ये भी अगर नीचे जा रहा होता, अरे भाई तो जब सब नीचे ही जा रहा होता तो नीचे का डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लो। क्या बोलते हो यार? नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, सबको पॉजिटिव साइन के साथ लिख देना, है ना। तो वो तुम पर डिपेंड करता है कि कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाह रहे हो, किसको नेगेटिव मानना चाह रहे हो। खैर ठीक है, अब बताओ भी ए लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 तो करोगे, लेकिन चूंकि ये नीचे है, अरे नीचे है और नीचे का डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है, तो इसीलिए हम इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। सिमिलरली एक्सेलरेशन का भी रिलेशन लिखेंगे तो हम ए बी को माइनस साइन के साथ लिखेंगे। आई बात समझ में? वेरी गुड बच्चों, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही चिंदी सा सवाल है, नहीं सॉरी, यहाँ प्रूफ कर लेते हैं, पहले प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए काम करता हूँ मैं, इसको एक ब्लॉक मान लेता हूँ। ये एक ब्लॉक है जिसका नाम ए है, ये एक ब्लॉक है जिसका नाम बी है, ये एक ब्लॉक है जिसका नाम सी है। अब बताओ बच्चों टेंशन कितना टी, टेंशन कितना टी, और इसमें टेंशन कितना। तो यहाँ पर देखोगे तो 2t ऊपर आएगा, लेकिन इस ब्लॉक पे तो 2t नीचे लगेगा ना। अरे ब्लॉक पे तो नीचे लगेगा ना। अब एक काम करना यार, हमने पढ़ा था ना टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन को ऐड करके 0 से इक्वेट करा देते थे। तो वही काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बताओ
टेंशन कहाँ है, ओ नीचे है, एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर है। तो जब टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस साइन के साथ लिखा जाता था। और क्या लिखोगे तो बच्चों 2t इंटू ए लिखोगे। चलिए इसके लिए बताओ, टेंशन भी ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर तो प्लस साइन के साथ, और क्या लिखोगे तो t इंटू ए बी लिखोगे। इसके लिए बताओ, टेंशन भी ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर तो प्लस में t इंटू ए सी लिखोगे और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद तुम देखोगे तो टी 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 जो है वो कॉमन होके इधर जाके ख़त्म कहानी कर लेगा अपना। तो इधर क्या बचेगा, 2a बचेगा प्लस ए बी बचेगा प्लस ए सी बचेगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस चीज़ को इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस साइड में तो ए बी प्लस ए सी पॉजिटिव में ही बचा, तो ले जा रहे हैं भले उधर, लेकिन लिख हम पहले ले रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या रे बच्चों, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम ना यहाँ से a निकालेंगे तो a कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी एंड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए होता तो हम जहाँ जहाँ a लिखा हम लोगों ने वहाँ वहाँ हम s लिखते तो सेम चीज़ आ जाता। जहाँ जहाँ a लिखा वहाँ वहाँ भी लिखते तो वेलोसिटी वाला प्रूफ हो जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन करो बच्चों, बहुत चिंदी सवाल है, सॉल्व करो जल्दी। हो गया, कर लिया, चलिए देखते हैं। तो भाई हमको इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन दिया, हमको इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम ऊपर वाले डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब ये निकालना है तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। तो जल्दी से बताओ बच्चों, a इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ए बी हमको पता ही नहीं है ना, तो हम ए बी को जस्ट ए बी ही लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ए बी पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ऊपर जा रहा होगा, नेगेटिव आ गया इसका मतलब नीचे जा रहा होगा। लेकिन इसको तो हमको माइनस में लिखना होगा, माइनस ए सी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। अब ए क्या है, तो 2 है, बोलना बच्चों 2 है, इज इक्वल्स टू ए बी माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको उधर लेके जाओ 4 जाएगा, और यहाँ से आपको ए बी मिल जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बताओ, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में इसका मतलब ये ऊपर जा रहा होगा। तो बच्चों ये ऊपर जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। समझ गए आप? ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ऊपर जा रहा होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई थिंक ए ऊपर है तो पॉजिटिव माना, ए सी नीचे है तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया, और ए भी निकालना था तो उसको एज इट इज रहने दिया। ठीक है बच्चों, ये सवाल जो है ये एक्चुअली हम पहले कर चुके हैं, ये आप जाके पलट के देखना अपनी कॉपी, क्वेश्चन नंबर 55 आई है। लेकिन इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था टेंशन इंटू एक्सेलरेशन वाले मेथड से। अभी हम थोड़ा सा ये पुली कांस्टेंट वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो पॉज करके मन करे तो ट्राई करो, नहीं तो फिर देख लो मुझको। ठीक है, अब देखो यार, हमको पता है कि ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये कहाँ जा रहा होगा यही पता करना है। तो एक काम करते हैं, अगर ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो कन्फर्म है, देखो बच्चों ये वाला पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो कन्फर्म है ये वाला पॉइंट नीचे आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अरे ताकि धागे का लेंथ कांस्टेंट रह सके। अरे छोड़ना, इसको हटा दो। समझो एक ब्लॉक यहाँ लगा है तो जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, इसका मतलब ये नीचे जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब अगर हम सिर्फ इस पुली की बात करें तो हम एक काम करते हैं ना बच्चों, फॉर दिस पुली हम नीचे का डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये जो सिंगल वाला है, सिंगल वाला कितना है, सिंगल वाला बताओ 10 है, तो 10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, और नीचे का डायरेक्शन को ही हमने पॉजिटिव माना है, इसीलिए मैं इसको भी पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा, इसको भी पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा। इसका मुझको निकालना है तो मैं इसको ए बी रहने देता हूँ, प्लस दिस कितना हो गया बच्चों, तो दिस हो गया 10 और डिवाइडेड बाई 2, तो मिला जुला के ए बी जो आया वो आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जाके तुम देख लेना क्वेश्चन नंबर 55 आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आया है, और पॉजिटिव आया, इसका मतलब हुआ कि ए बी कहाँ जा रहा होगा, तो नीचे ही जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव माना है। समझ में आई बात? चलिए वेरी गुड। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ये भी क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 57 नंबर क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, और एक नए तरीके से करना है एक्चुअली, इसीलिए 83 बन के वापस आया है ना, सेम सोन पापड़ी का डब्बा जो है घूम फिर के फिर वापस आ गया, बस कवर नया है, बाकी अंदर की चीज़ तो वही है। करो, पॉज करके ट्राई करो जल्दी। हो गया, देखते हैं।
इन द फिगर एक्सेलरेशन ऑफ ए, अच्छा ए का एक्सेलरेशन कहाँ है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड है, ठीक। बी कहाँ है, ये भी ऊपर ही जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, वेरी गुड। सी कहाँ है, अरे भाई सब तो ऊपर ही जाता, कंफर्म है कि ये नीचे ही जा रहा होगा इतना भी कंफर्म नहीं है लेकिन जा ही रहा होगा, ठीक है, जा ही रहा होगा सब ऊपर जाएगा तो टेंशन का तो वर्क डन कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा रे बच्चों। ठीक है, तो ये हाँ किस से जा रहा है, ये 7 से जा रहा है, नहीं सी किस से जा रहा है, हाँ सी 2 से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ऊपर जा रहा है, तो हमको इसके बारे में पता करना है। तो हम एक काम करते हैं, पता है क्या करते हैं हम ना, इसको कुछ नाम देते हैं, काम करते हैं इसको नाम दे देते हैं हम लोग कुछ ई नाम का पुली नाम दे देते हैं, इसको कुछ एफ नाम का पुली नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम इस पॉइंट की अगर बात करें बच्चों, इस पॉइंट को भी कुछ नाम देते हैं, जी नाम देते हैं, जी। तो आप बताइए कि एक्सेलरेशन ऑफ जी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ जी क्या होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ जी चाहिए तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 करो, और देखो सब ऊपर ही जा रहा है ना, तो ऊपर का डायरेक्शन को, चलिए हम लोग पूरे क्वेश्चन के लिए ऊपर का डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ जी आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो देखो ये वाला पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो कंफर्म है रे बच्चों मेरे, ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। समझ में आई बात, जल्दी बोलो, नीचे जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब ना आप इसकी बात कर लीजिए, ये हमने बात की किसके लिए, फॉर ई के लिए बात की, अब हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर एफ के लिए, एफ पुल्ली के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, लेकिन चूंकि ये नीचे है और नीचे का डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे -4 इज इक्वल्स टू, ये तो ऊपर है ना तो प्लस में ही 2 लिखोगे और प्लस ए सी और डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये -8 और ये और उधर चला जाएगा -10 हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू आ गया आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन यार, माइनस में आ गया, इसका मतलब ये नीचे जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये एक ऑल्टरनेट मेथड हमने पढ़ा, बट आई बिलीव कि आपको मतलब ठीक है, पता है तो अच्छा है, नहीं भी पता रहता तो वो याद है हम टेंशन इंटू एक्सेलरेशन से एक लाइन में आंसर लिख देते हैं, जाके देख लेना 57 नंबर क्वेश्चन हमने उस वाले मेथड से जो किया था उसमें एक लाइन में आंसर आ गया होगा, है ना बच्चों। बस एक एक्स्ट्रा लाइन इसलिए आया होगा क्योंकि आप टेंशन को कॉमन करके उधर भेज रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं तो बात करेंगे वेज कंस्ट्रेंट की, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।